So in this lecture, we talk about what is the budget cycle. बजट साइकिल क्या है? यूनियन गवर्नमेंट की बजट साइकिल क्या है? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट साइकिल क्या है? देखिए, साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब एक पहिया जो गोल गोल घूमते रहता है, यही ना? एक पहिया जो गोल गोल घूमते रहता है साइकिल की तरफ, वही फिर से रिपीटेशन वही। तो बजट बनाने के दौरान किस तरीके से बजट बनता है, ठीक है ना? फिर कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है, फिर कैसे वो ऑडिट होता है, ये सारा चीज कि सबसे पहले बजट फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। फिर हमारा आएगा कि बताइए बजट हमारा, वेट सेकेंड समवन ज्वाइनिंग, ओके। तो हमारा क्या सबसे पहले आएगा कि हम लोग फॉर्मुलेट कैसे करते हैं बजट को, ठीक है ना? कि हम लोग बजट को बनाएंगे कैसे, कैसे हम लोग कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा दिया जाए। तो वो फॉर्मुलेशन करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करेंगे, है ना, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। फिर आता है इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट का मतलब क्या है? इनैक्टमेंट का मतलब है कि अब इनैक्ट करना है, लाएंगे पार्लियामेंट के अंदर लाएंगे और उसे पास करेंगे, ठीक है ना? तो ये फिर आता है हमारा क्या, इम्प्लीमेंटेशन। एक बार पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमारा इकोनॉमी के अंदर। फिर क्या आता है कि जो हमने बजट के अंदर जो हम मान रखे थे कि इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा देना है, नहीं देना है, ठीक है ना, तो उसका ऑडिट तैयार करेंगे। क्या वो पैसे को सही जगह यूज किया या नहीं किया, या चारा घोटाले की तरह पैसे को चारा घोटाले की तरह पैसे को खा गया। तो हम ऑडिट तैयार करें। फिर से बजट क्या? बजट है कि आने वाले साल का, आने वाले फाइनेंशियल ईयर का हम लोग फ्रेमवर्क तैयार करें कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना खर्च करेगा, कहाँ कितने पैसे सरकार खर्च करेगी। दैट इज द बजट, ओके। तो उसे तो बजट पहले हमको फॉर्मुलेट करना हो, पहले बनाना पड़ेगा कि इस अगले साल में अगले साल हमारे लिए कौन सा डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सेक्टर, ये सेक्टर, ठीक है ना? हम लोग पहले फॉर्मुलेट करेंगे। फिर हमारा आता है इनैक्ट करेंगे। इनैक्ट का मतलब जो बना लिए उसको पार्लियामेंट में जाकर के पास कराएंगे बजट को। फिर हमारा आता है कि एक बार पास हो जाने के बाद जो साल में हमने सोचा था नेक्स्ट ईयर का बजट है, नेक्स्ट ईयर में वो इम्प्लीमेंट होगा। एक सालों के लिए वो सिंपल चलेगा, एक साल के लिए वो बजट यूज हुआ। उसके बाद उसका ऑडिट तैयार किया जाएगा, क्या जो पैसा दिया गया है उसका सही एलोकेशन यूज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये ठीक है। तो सिंपल भाषा, भैया आई ज्वाइन लेट, प्लीज रिपीट दैट, ओके। तो कुछ नहीं, अभी स्टार्ट अभी ज्यादा नहीं हुआ है, अभी कम, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो देखिए, आता है सबसे पहला बजट साइकिल की बात करते हैं। तो बजट साइकिल जो है वो 4 ईयर के अंदर होता है। कितने ईयर इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर? 4 ईयर के अंदर काम होता है। मतलब एक एक बजट साइकिल हमको बनाना है। नेक्स्ट ईयर का बजट अगर बनाना है, सपोज हमको 2023 की क्या बनाना है, बजट बनाना है। आपको गवर्नमेंट के लिए 2023 की बजट बनाना है कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ यूज करे। तो आप कब से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, फॉर्मुलेट करना कब से स्टार्ट कर देते हैं? 2023। अभी अभी से आप 2022 से आप फॉर्मुलेशन करना स्टार्ट करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट को कितने पैसे की जरूरत है, कौन सा डिपार्टमेंट हमारे लिए यूजफुल है आने वाले साल। तो आप अभी से सोचना स्टार्ट कर दो। कब से फॉर्मुलेशन स्टार्ट हो जाता है? अगस्त से। बनाना है बजट नेक्स्ट ईयर का, 2023 का हमको बजट बनाना है, लेकिन हम फॉर्मुलेशन कब से स्टार्ट कर देंगे? अभी अगस्त 2022 से लेकर के जनवरी तक सिर्फ फॉर्मुलेट करेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। सभी के साथ मीटिंग करेंगे अलग अलग, ठीक है ना? तो सबसे पहले अगस्त और सितंबर के अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, दैट इज बजट सर्कुलेशन को लेकर के। और सभी डिपार्टमेंट इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद वो अप्लाई करते हैं कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, इस डिपार्टमेंट में मेरे को ये खर्च करना, इतना जरूरत, ठीक है ना? तो अगस्त सितंबर के अंदर आपका नोटिफिकेशन आता है बजट सर्कुलर का। नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर के अंदर मीटिंग होता है, किसका? लो लेवल, दैट इज सेक्रेटरी, कोई भी स्टेट की स्टेट का सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइजर, ये सबका मीटिंग होता है और वो बताते हैं इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा का जरूरत है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फिर एक बार जब स्टेट के सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर की मीटिंग हो जाने के बाद क्या होता है कि दिसंबर जनवरी के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज निर्मला सीतारमन,
दिसंबर जनवरी के अंदर वो अलग अलग क्या लेंगे, सजेशन लेंगे, रिकमेंडेशन लेंगे, अलग अलग ग्रुप के द्वारा, अलग अलग स्टेक होल्डर के द्वारा वो आकर के उन्हें बताएंगे कि ये करना चाहिए, ये सही है, मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को पीएलआई स्कीम में इतना चाहिए, मनरेगा के अंदर इतना पैसा की जरूरत है, तो फाइनेंशियल मिनिस्टर को क्या देंगे, एडवाइस देंगे। ठीक है ना, ओके। तो बेसिकली फॉर्मुलेशन के अंदर क्या है, वो नोटिफिकेशन निकालता है, फिर सारे लोग मीटिंग करते हैं, फिर फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग करते हैं, और लास्ट में 15 जनवरी इज द लास्ट मीटिंग। सारा आपका फ्रेमवर्क तैयार हो जाना चाहिए 15 जनवरी तक कि आपका कहाँ कितना पैसा का जरूरत है, ठीक है ना, दैट इज द फाइनल सेलिंग। ये तैयार होना तैयार हो जाना चाहिए, और उसके बाद आपका क्या होता है, फाइनल प्रिंटिंग, जो आपने बजट बनाया उसका प्रिंटिंग किया जाता है। ठीक है ना, यस। बट ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता 15 जनवरी, समझ रहे हो ना, ये पब्लिकली प्रिंटिंग करके अपने पास रख। फिर अब काम क्या है, अगर एक बार उन्होंने बना लिया बजट को, भैया वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज एवरीवन, इज वॉइसेस, am I audible? Yes, okay, not clear, okay, give me a second, I join mic, तो आवाज क्लियर हो जाएगी, give me a second। अब वॉइस क्लियर है? सो एक बार फॉर्मुलेट हो जाने के बाद, फॉर्मुलेशन का मतलब सिंपल है कि अगले साल आने वाले टाइम के लिए हम बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी करो, सारे लोग मीटिंग करो, एडवाइजर वगैरह, सेक्रेटरी, फाइनेंशियल मिनिस्टर ये सजेशन लेंगे, फिर लास्ट ऑफ ऑल 15 जनवरी तक उनको अपना सारा काम खत्म करके उनको प्रिंट कर लेना है। ठीक है ना, यस। जो ये लिखा है उसमें जैन 2020 होगा ना? नहीं, देखिए जैन 2023, यस दिस, मतलब हम अगस्त 2022 से सभी कोई बैठना, नोटिफिकेशन आ गया होगा, स्टेक होल्डर वगैरह, दैट इज सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइजर, सारा काम हो गया हो। अब हमारा दिसंबर आ गया तो फाइनेंशियल मिनिस्टर अलग अलग के साथ बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। ठीक है ना, दिसंबर आ गया, फिर 15 जनवरी तक उनको पूरा सारा काम कर लेना है। कब? 2023 में। और 31 जनवरी तक सारा काम, प्रिंटिंग, सारा बजट का काम हो जाना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना एलोकेशन, सारा चीज कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा, सारा काम हो जाना चाहिए। फिर हमारा आता है इनैक्टमेंट। एक बार आप बना लिए बजट को तो ऐसा नहीं कि वो पास हो गया, उसको पास करना पड़ता है, पार्लियामेंट में जाकर के बताना पड़ता है कि ये यहाँ पैसा इतना इतना आने वाले साल में यहाँ हम यूज करेंगे इस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है ना, तो इनैक्टमेंट तो पार्लियामेंट के अंदर कब? 1 फरवरी 2023 को। ठीक है ना, दैट इज हम लोग नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। तो 1 फरवरी 2023 को आएंगे निर्मला सीतारमण जी, और वो बजट पार्लियामेंट के अंदर लाएंगे और बताएंगे कि बजट के अंदर क्या क्या चीज है, वो अपना लेक्चर देंगे, वो अपना भाषण बजट के ऊपर देंगे। ठीक है, तो फरवरी में बजट आ जाने के बाद 1-2 महीने क्या चलता है? डिस्कशन चलता है। किसके ऊपर? बजट ये बताते हैं क्या है, उस बजट को पास कराने के लिए अलग अलग फाइनेंशियल बिल लाया जाता है कि इस ईयर टैक्स इसको इतना दे रहा हूं, इसको इतना दे रहा हूं, तो अलग अलग फाइनेंशियल बिल लाया जाता है, फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके ऊपर डिस्कशन होती है, जनरल डिस्कशन होती है, सारे लोग डिस्कशन करते हैं फाइनेंशियल बिल के ऊपर, और उसके बाद वो मार्च तक वो फाइनेंशियल बिल पास हो जाना चाहिए। कब तक? मार्च तक। तो हमारा इनैक्टमेंट कब से कब तक है? फरवरी 23 से मार्च 23 तक। ठीक है ना, मतलब जो भी पार्लियामेंट का वर्क, इसे पास कराने का वर्क, ये हमारा 2 महीने के अंदर काम हो जाना चाहिए। फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस करना, डिस्कशन वगैरह पास कराना, सारा ये 2 महीने के अंदर काम हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने बनाया था कब के लिए? 2023 के लिए। अच्छा, तो इम्प्लीमेंट कब होगा? जब एक बार पास हो जाएगा। तो हमारा 31 मार्च तक काम हो गया, सारा पास हो गया। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आता है कब से? 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 से सारे जिन जिन डिपार्टमेंट को एलोकेशन दी गई है फंड, उनको धीरे धीरे पैसे दी जाएगी, ठीक है ना। उनको धीरे धीरे पैसे दी, जिस डिपार्टमेंट से पैसे लेना है, टैक्सेस वगैरह कितना लगाना है, सारा हमारा 1 अप्रैल 2023 से हमारा अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना, अप्लाइड हो जाएगा। फिर ये 1 साल तक बिल्कुल चलेगा। 1 साल तक हमारा बजट था, 1 साल का, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 2023 से 2024 तक का, ठीक है ना। ये आपका आपने बजट बनाया था 31 मार्च तक, तो आपका बजट का काम खत्म हो गया ये। अब देखिए क्या होता है ऑडिट, कि आपने बजट बना लिया, बजट पास करा लिया, उसको इंप्लीमेंट भी कर लिया, लेकिन क्या वो सही तरीका से हुआ है या नहीं हुआ है? जो एम था, क्या उस एम को अचीव किया या नहीं किया है, वो कौन बताएगा? ऑडिट। ऑडिट के थ्रू पता करेगा, दैट इज सीएजी। सीएजी जो इंडिया के है वो ऑडिट तैयार करेंगे। कब से कब? जब एक बार हमारा इंप्लीमेंटेशन का पीरियड खत्म हो जाएगा तब वो तैयार करेंगे कि पैसे का सही उपयोग कहाँ किया गया, पैसे का यूज कितना किया गया। तो वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के नेक्स्ट ईयर आने वाले नेक्स्ट ईयर जो है दैट इज 2025 तक उनको काम कर लेना है। 1 फरवरी तक, 1 फरवरी से पहले उनको काम कर लेना है। जब निर्मला सीतारमण जी 25 के अंदर 1 फरवरी को जाएंगे, उससे पहले उनका ऑडिट तैयार हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये पूरा हमारा बजट साइकिल, ये हमारा बजट साइकिल। तो सिंपल लैंग्वेज में आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऐसे सोचिए कि फॉर्मुलेट करना पॉलिसी को कब से कब? नेक्स्ट ईयर का बना रहे हैं, अभी से अगस्त से चालू कर दो, बैठक वगैरह मीटिंग वगैरह करो, जो भी सेक्रेटरी है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, फिर निर्मला सीतारमण जी डिस्कशन करेंगे। फिर हमारा आ जाता है फाइनल सीलिंग, 15 जनवरी तक हमको सारा काम कर लेना है। उसके बाद हम प्रिंटिंग करेंगे, 31 जनवरी तक सारा काम प्रिंटिंग का हो जाना चाहिए। 1 फरवरी को वो जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, भाषण देंगे, बताएंगे कि ये काम होगा नहीं होगा। उसके बाद वो जो भी बजट के अंदर तैयार किए हैं, जो भी उसके लिए रूल्स चाहिए, उनको पास कराने के लिए फाइनेंशियल बिल लाएंगे, उस पर डिस्कशन होगी, उसको पास कराया जाएगा। 2 महीने का वर्क है कि 1 फरवरी से हमारा मार्च तक ये काम हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन। एक बार हमारा हो गया पास हमारे लोकसभा राज्यसभा से, तो अब क्या इम्प्लीमेंटेशन? सिंपल हम काम करेंगे, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा 31 मार्च तक। जिस डिपार्टमेंट को जितना पैसा दिया गया धीरे धीरे करके उसको एलोकेट किया, जिस स्टेट को जितना पैसा दिया गया धीरे धीरे दिया जाएगा उसको, ठीक है ना। जिसको जितना ग्रांट सब्सिडी वो होगा 1 साल तक। उसके बाद हमारा इसको चेक करने के लिए ऑडिट आएंगे, क्या सही तरीके से वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के, मतलब 24 तक तो हमारा चला, 23 से 24 तक तो हमारा क्या चला? बजट। और उसके बाद हमारा क्या चलेगा? ऑडिट वाला का। सीएजी जो होंगे वो ऑडिट तैयार करेंगे, प्रिपेयर फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। कौन से डिपार्टमेंट का क्या रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे, उनको नेक्स्ट पार्लियामेंट की बजट डिस्कशन से पहले उनको काम कर लेना है, दैट इज 2025। तो कितने साल इसके अंदर इन्वॉल्व है? 22 के अंदर फॉर्मुलेट, 23 के अंदर पास कराना, और हमारा इंप्लीमेंटेशन, और क्या है हमारा 24 के अंदर हमारा इंप्लीमेंटेशन और ऑडिट, और 25 के अंदर हमारा पूरा ऑडिट हो जाना चाहिए 1 फरवरी तक, ठीक है ना। तो हमारा 4 ईयर इसके अंदर इन्वॉल्व है। बुक आप अगर रीडिंग के अंदर देखेंगे तो Y1 Y2 Y3 Y4 करके लिखा हुआ है, तो वो आपको समझ जाना होगा। Y1 मतलब करंट ईयर, Y2 उसके बाद। तो हमने अभी लाइव एग्जांपल मतलब अभी करंट सिनेरियो की बात में आपको समझाया ताकि आराम से आपको समझ में आए। ओके, सो दिस इज आवर बजट साइकिल, ये आपका बजट साइकिल। सेम थिंग इसके अंदर यहाँ पर सेम थिंग, दैट इज फॉर्मुलेशन, enactment, implementation and audit. These are the 4 process in the budget process. और इसी के अंदर सारा इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल जो है मिनिस्टर वो मीटिंग करते हैं,
आप पढ़ सकते हो। सेक्रेटरी जो है, फाइनेंशियल एडवाइजर, वो मीटिंग करते हैं, सारा सेम चीज जो मैंने आपको बता रखा या मार्च। ऑडिट फरवरी में खत्म होगा, ऑडिट फरवरी में, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो 1 फरवरी ऑफ फोर्थ ईयर के अंदर। ओके हितार्थ, आपने जो ईयर लिखा है उसमें ओके। एनीवन हैव प्रॉब्लम? आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अगेन आई से दिस थिंग मेक यू सिंपल। मैं बता दे रहा हूं, आप अगर 1 से 2 घंटे यहाँ पर लाइव लेक्चर्स करते हैं तो ये आपके लिए सिंपल बना देगा। और यही आप सोचेंगे मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर्स कर लेता हूँ, टाइमिंग बहुत कम है। अब आप डिले नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई यू अटेंड लाइव लेक्चर्स, ठीक है ना? तो सभी को समझ में आया बजट साइकिल किसे कहते हैं? एवरीवन जो कोई भी सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सभी कोई हाँ या ना? लक्ष्य, खुशी, केशव, हितार्थ, मानसी, हर्ष, गोपी, हाँ, इसका मैं पीडीएफ आपको ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा, ठीक है ना? या लेक्चर्स के जो भी यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स रिकॉर्डेड, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देखेंगे तो आपको इसका मिल जाएगा पीडीएफ। ओके, तो इसके बारे में सोचना नहीं है, मैं तुरंत क्लास के बाद आपका पीडीएफ भेज दूंगा ताकि आपको आसान। ओके, कौन लास्ट वाला? ऑडिट वाला। ऑडिट बस तैयार करिए भैया, परफॉर्मेंस किसका, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बताइए, कौन अच्छा किया, कौन खराब किए। थर्ड बोलता है क्या? पास कराओ। एक बार बजट पास हो गया तो क्या इम्प्लीमेंट करो, अलग अलग डिपार्टमेंट को पैसा दो, रेवेन्यू दो, जहां से पैसा आना है वहां से पैसा लाओ, टैक्सेस के थ्रू जो खर्च करना है वो खर्च करो। फिर हमारा आता है फोर्थ, दैट इज ऑडिट। ऑडिट बोलता है क्या? सिंपल चेक करो क्या सही यूज हुआ पैसे का, नहीं, परफॉर्मेंस बताओ, ठीक है ना? ये बात हुआ। ओके, इसका हर पॉइंट लिखना होगा। देखिए मैं आपको सिंपल कहता हूं, आप इसे याद नहीं कर सकते, मैं भी इसे याद नहीं कर सकता और मैंने भी याद नहीं किया था, आपको समझना है। कोई भी याद अगर करने के लिए जाएगा ना तो उससे याद नहीं हो पाएगा, अगर होगा भी तो कोई चीज छूट जाएगा, ये याद करेंगे तो दूसरे चीज। इसलिए आप कॉन्सेप्ट बस समझिए कि बजट साइकिल ये 4 साल के अंदर कैसे होता है, बाकी इस चीज को आप पेपर के अंदर लिख करके आ जाना है। ये टॉपिक कौन सी यूनिट में है? बजट साइकिल इज इन, आई होप दिस इज इन यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1, यस, यूनिट नंबर 1 के अंदर है बजट साइकिल। आपका 3 यूनिट है जिसका इसके। नेक्स्ट वन इज जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग, किसी को कोई प्रॉब्लम? यस और नो एवरीवन, यस और नो। आपको चैट बॉक्स में लिखना है हाँ या ना, यस और नो, तो मैं आगे बढ़ूंगा, दैट्स व्हाई आई एम डिलींग। हितार्थ क्या प्रॉब्लम है? हितार्थ प्रॉब्लम है? ओके, सो लेट्स कम टू जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है, पूछ दे, क्या पता है, पूछ दे, ठीक है ना? तो जीरो बेस्ड बजटिंग, नाम से ही पता चल रहा है जीरो बेस्ड, मतलब कि ऐसा बजट हम लोग तैयार करें जो स्क्रैच लेवल से बिल्कुल स्टार्ट हो। कहां से? स्क्रैच लेवल से, ठीक है ना? दो चीज हो सकता है, आप यहाँ पे दे सकते हैं, दो चीज हो सकता है। पहला तो चीज ये हो सकता है आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें, और दूसरा चीज हो सकता है आप ले करके चले कि पिछले साल में मैंने इसको इतना दिया था तो इस साल भी मैं इसको इतना दूंगा, समझ रहे हो ना? तो वो नहीं, हम स्क्रैच से, पिछले साल मैंने क्या काम किया हमको कोई लेना देना नहीं है, आज की बात है, आज हम काम करें, ठीक है ना? हमको कल की बात नहीं देखनी है कि कल हमने क्या किया, हम आज की बात कर रहे हैं। आज स्क्रैच लेवल से पढ़ाई स्टार्ट करो, स्क्रैच लेवल से बजट बनाना स्टार्ट करो। तो आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, जीरो बजट रेफर्स टू द प्लानिंग एंड द प्रिपरेशन ऑफ बजट फ्रॉम स्क्रैच और जीरो बेस। समझ रहे हो ना? जीरो बेस से बिल्कुल हमको फर्क ना पड़ता पिछले साल मैंने क्या किया, कितने किसको पैसा दिया। बट जीरो बजटिंग से पहले ट्रेडिशनल बजट था। ट्रेडिशनल बजट के अंदर क्या था
कि हम बजट तैयार करते थे पिछले साल को देख करके। बजट हम तैयार करते थे पिछले साल को देख करके कि पिछले साल मैंने क्या काम किया, किसको कितना पैसा दिया, तो उसको देख करके इस साल हम दे देते। दैट इज ट्रेडिशनल बजट। लेकिन जीरो बजट के अंदर कहा गया नो, वी डोंट डिफाइन आवर बजट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस बजट, वी डिफाइन आवर बजट फ्रॉम जीरो बेस स्क्रैच लेवल से। बिल्कुल ओके, ठीक है। जीरो बेस्ड बजट इज बिल्ट अराउंड व्हाट इज नीडेड फॉर द अपकमिंग पीरियड, आने वाले टाइम में हमें क्या जरूरत है उसके अनुसार से बनाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि पिछले साल में क्या जरूरत थी उसको अभी पैसा दो, ऐसा कुछ नहीं। आने वाले साल में जो जरूरत है अभी उसके ऊपर पैसा रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर बजट इज हायर लोअर और प्रीवियस वन। मतलब पिछले साल उसने ज्यादा दिया था कम दिया था, पिछले साल से इसको फर्क ही ना पड़ता। तो आपने पिछले साल के अंदर उस डिपार्टमेंट को, सपोर्ट डिफेंस के डिपार्टमेंट को आपने ज्यादा पैसा दिया था या कम पैसा दिया था, फर्क ना पड़ता है। अगर हमको आने वाले टाइम में नीड है कि वार होगा चाइना के साथ, तो डिफेंस को पैसा ज्यादा दो, ठीक है ना। ये कौन कहता, जीरो बजट। बिल्कुल स्क्रैच लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करो, हम पीछे के बारे में नहीं सोचेंगे, आज की बात है, आज की काम। Wait a minute. This is network issue. ओके, सो दिस इज आवर जीरो बजट। जीरो बजट पिछले साल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो आप देख सकते हैं देयर आर नो प्री कमिटेड एक्सपेंसेस। हम प्री कमिट नहीं कर सकते कि आज के 2027 के अंदर इतना खर्च होगा, हम प्री कमिट नहीं करना है। उस साल की बात है, उस साल सोचेंगे। आज की अगर बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज के बारे में सिर्फ देखना है कि अगले साल क्या होगा, नॉट पिछले साल या उसके आगे वाले साल में क्या होगा, ठीक है। अब बात आता है जीरो बजट और ट्रेडिशनल बजट के अंदर क्या डिफरेंसेस है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जीरो बजट एंड वर्सेस ट्रेडिशनल बजट। तो देखिए जीरो बजट के अंदर, तो ट्रेडिशनल बजट क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल बजट है जो हम प्रीवियस ईयर को देख करके चले कि पिछले साल मैंने उसको ज्यादा दिया था तो इस साल भी उसको ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दैट इज द ट्रेडिशनल बजट। लेकिन ये सही तरीका नहीं था पैसा को एलोकेट करने का, ठीक है ना। दैट इज द ट्रेडिशनल बजट। ट्रेडिशनल बजट के अंदर है कि वो पिछले साल को देख करके चलता है। कोई इंसान होता है ना, वो पीछे वाले टाइम को देख के चलता है, मैंने बहुत गलती किया था, वो पास्ट में ही रहता था। दैट इज द ट्रेडिशनल बजट। जीरो बजट का मतलब प्रेजेंट, अभी देखो कि तुम क्या कर रहे हो, उसका इफेक्ट पहुंचेगा कि तुम्हारे फ्यूचर क्या होगा। नॉट तुमने पास में किया है उसका इफेक्ट तुम्हारे फ्यूचर के ऊपर नहीं है, अब भी जो तुम करोगे उसका इफेक्ट। दैट्स व्हाई जीरो बजटिंग इज द गुड, बिकॉज वो अब भी की बात कर रहा है तो फ्यूचर में अच्छा होगा। अब भी की बात करो फ्यूचर में अच्छा, और पीछे का ही सोचते रह जाओगे, ट्रेडिशनल थिंकिंग ही रखोगे, तो क्या होगा, आपका फ्यूचर खराब होगा। दैट इज द, यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाइड करना, ठीक है ना। ट्रेडिशनल बजट के अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल बजट बिगिंस विद द प्रीवियस ईयर बजट, कि पिछले साल मैंने किसको कितना दिया था उसके अनुसार से काम करेंगे, ठीक है ना। जिस कारण हमारा जो परसेंटेज है जो वैरी करता है एक्चुअल, वो 1% से 10%, ठीक है ना। 1% से 10% इसके अंदर फॉल्ट होता है। देन जीरो बजटिंग, while जीरो बजटिंग एग्जामिन ऑल द एक्सपेंसेस। जीरो बजटिंग जो है आने वाले साल के अंदर जो भी आपका खर्च होने वाले है सारे को ये एक्सप्लेन करेगा। बट समझ रहे, ट्रेडिशनल जो है, ट्रेडिशनल क्या एक्सप्लेन करेगा, जो नया खर्च होगा वो पुराने वाले को रहने देगा और नया जो आ रहा है वो। और जीरो बजटिंग करता है, नहीं मैं पूरा बताऊंगा कि क्या है, नहीं पीछे क्या किया नहीं किया मेरे को फर्क ना पड़ता, मेरे को फर्क पड़ता अभी हम पूरा बताएंगे कि अभी हम क्या कर रहे हैं। ट्रेडिशनल, पीछे मैंने ये काम कर रखा था तो अब जो नया काम है वो सिर्फ ऐड करूंगा, और हमको पीछे का और पीछे हमको पता है कि क्या काम कर चुके। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो बजटिंग एंड द ट्रेडिशनल। सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए तो जीरो बजटिंग तो प्रीवियस के ऊपर डिपेंड नहीं करे, इंडिपेंडेंट, आने वाले साल की बात है, आने वाले साल की एक्सपेंसेस, पूरा एक्सपेंसेस बताता है कि क्या खर्च करने वाले।
ठीक है ना। अगर ट्रेडिशनल की बात है, वो पिछले साल से स्टार्ट किए करता है कि पिछले साल मैंने ये काम किया, उसके बाद क्या बचा हुआ है, अब हमको क्या करना है, दैट इज द ट्रेडिशनल। जिसके कारण एक से 10% का थोड़ा वेरिएशन आता है। ट्रेडिशनल बजट के अंदर सारा चीज एक्सप्लेन नहीं होता है। हमारा क्या, जो भी नए नए एक्सपेंसेस करने वाले हैं बस, क्योंकि जो भी पुराने हैं वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो जो नया है बस ऐड करो उसको, दैट इज द डिफरेंस। अच्छा, जीरो बजट का देखो, मैं बोला ना कि चीजों, मैं बेसिकली सभी को एग्जांपल देता हूं कि चीजों को सिंपल रखो तो ज्यादा समझ में आएगा, कॉम्प्लिकेट करोगे तो कम समझ में आएगा। सिंपल इस तरीके से है, जीरो बजट का मतलब है हम पीछे के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी के बारे में सोचेंगे। अगले साल का, इस साल का बजट बनाना है तो इस साल के बारे में हम सोचेंगे, अगले साल के बारे में या पिछले साल के बारे में नहीं सोचेंगे, हम स्क्रैच लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, दैट इज द जीरो बजट। हम पूरा इंफॉर्मेशन बताएंगे कि आने वाले साल के अंदर हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन हमारा, अगर बात करते हैं ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल क्या है, नाम ही से ट्रेडिशनल, पिछले जमाने पुराने जमाने वाले, सोच के चलो कि पीछे तुमने क्या किया था, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा डिसीजन अब होगा कि पिछले साल मैंने इसको ज्यादा दिया था तो अभी भी ज्यादा इसको देना पड़ेगा, दैट इज द ट्रेडिशनल थिंग। ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंग आप फिर डिसीजन लेंगे कि किसको कितना बजट एलोकेट करना है। ट्रेडिशनल के अंदर, जैसे जीरो के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि आने वाले साल में आप क्या करेंगे, कहां पैसा जाएगा, ट्रेडिशनल के अंदर नहीं है। जो पुराना है जो पुराना है वो तो पुराना रहने देंगे। जैसे सपोज टैक्सेस की बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स 13% पहले था और उसको चेंज नहीं किए 13%, तो हम क्यों अभी डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे जो चेंज किए उसकी बात करेंगे, दैट इज द ट्रेडिशनल थिंकिंग। वो बजट साइकिल ट्रेडिशनल थिंकिंग पे था? नो, all the budget cycle now prepared onwards is on based on zero budgeting, जीरो बजटिंग के ऊपर होता है बेस्ड, ठीक है ना, नॉट बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल थिंकिंग। वो पहले होता था बिफोर एलपीजी रिफॉर्म, उससे उससे पहले हमारा ट्रेडिशनल थिंकिंग था। आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म हमारा जीरो बजटिंग के ऊपर फोकस हो गया। ठीक है, सबसे पहला कंट्री ऑस्ट्रेलिया था जो इसको इम्प्लीमेंट किया था जीरो बजटिंग को, उसी को देखते हुए सारे को ये इम्प्लीमेंट कर। व्हाट आर द एडवांटेज? एडवांटेज क्या क्या? एडवांटेज ये है कि फाइनल जो भी आउटपुट होगा वो क्या होगा, वेल जस्टिफाई होगा अच्छे तरीके से। जो भी फाइनल आउटपुट, क्योंकि सिर्फ इस साल की बात कर रहे हैं तो जो भी चीजें निकल के आएगी इस साल की होगी और वो जस्टिफाइड होगी अच्छे तरीके से। और पिछले साल की अगर बात हम करते हैं तो इस साल जस्टिफाइड होना सही नहीं है कि इतना आउटपुट प्रोड्यूस हो ही सकता है किसी भी कंपनी के अंदर, जस्टिफाइड वो नहीं। सेकेंड वर्ड इज व्हाट, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड ऑपरेटिंग इफिशियंसी। अब इस साल की सिर्फ बात कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, इफिशियंसी भी बढ़ेगी, हमारी इफिशियंसी भी बढ़ेगी कि सिर्फ इस साल की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ एक साल इस साल की बात कर रहे हैं और पहले पिछले साल के अंदर क्या होगा, उसके अगले साल के अंदर क्या होगा, ट्रेडिशनल, दैट इज आवर इम्प्रूव परफॉर्मेंस, हमारा परफॉर्मेंस सही करेगा। देयर इज सिग्निफिकेंस बेटर चांस ऑफ मेकिंग कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का चांसेस है कि पुराने साल के अंदर जो फालतू पैसे अगर उसके ऊपर दिया जा रहा होगा तो उसके ऊपर अब नहीं दिया जाएगा पैसा, तो हम सिर्फ इस साल के लिए पैसा सारा लाएंगे तो कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। पुराने साल को देखो क्या हुआ नहीं हुआ, उसके ऊपर कॉस्ट लग सकता है, उसके ऊपर फॉलो करने में ऑपरेशनल कॉस्ट लग सकता है, दैट्स व्हाई ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज क्या है? सिर्फ इस साल की बात कर रहे हैं, ओनली फोकस ऑन दिस अटेम्प्ट, सिर्फ इस ईयर के ऊपर आईएएस आपका अगर अटेम्प्ट है आपका 23 के अंदर आईएएस के अंदर, तो आपको सिर्फ फोकस करना है 23 के बारे में, फर्क ना पड़े। तो आप सिर्फ एक साल के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए क्या चाहिए, ब्रॉड आपका चाहिए, ब्रॉड तरीके से आपका प्लान बनाना होगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल जो चीजें सही है वही पढ़ना है, बाकी उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको क्या पढ़ करना होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए कि क्या क्या पूछता है क्या क्या नहीं पूछता है, समझ रहे हो। दैट इज द डिसएडवांटेज कि हमको जरूरत होगा अच्छे लोगों की,
स्पेशल ट्रेनिंग पर्सन को कि आने वाले साल, इस साल के अंदर हमारा क्या बजट होना चाहिए, जीरो लेवल से किसको कितना देना चाहिए, क्योंकि पहले के अकॉर्डिंग हम नहीं देख रहे हैं, पहले जो चल रहा था प्रथा, उस प्रथा के अकॉर्डिंग नहीं, हम नया बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। और इस नया चीज को तैयार करने के लिए हमको ट्रेनिंग चाहिए, हमको क्वालिफाइड प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए, अच्छे अच्छे लोग चाहिए जो बताएं कि ये सेक्टर आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ। एंड और क्या, जिस कारण हमको टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, कॉस्टली भी होता है, अलग अलग पर्सन को हायर करना पड़ेगा, नए तरीके से बजट बनाने के तौर पे टाइम भी कंज्यूमिंग होता है। बिकॉज पहले था कि ये चलता आ रहा है तो चलने रहने दो, अब है नहीं, नया बनाना है, तो इस कारण टाइम कंज्यूमिंग भी लगता है, अगस्त से लेकर के फरवरी मार्च तक। फिर जीरो बजट रेफर टू द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ बजट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, एंड इट इज द डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बेस्ड ऑन द प्रीवियस बजट। बस डिफरेंसेस कहाँ आता है, प्रीवियस बजट के ऊपर, ठीक है ना, प्रीवियस बजट के ऊपर डिफरेंसेस। तो सिर्फ एक ही इसका है जो डिसएडवांटेज है, जो हमको क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, हमको टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लग रहा है, कॉस्टली ज्यादा पड़ रहा है, जिसके कारण दैट इज द डिसएडवांटेज। क्योंकि हमको पता करना है आने वाले साल में क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए आपको चाहिए जो अच्छे रिसर्चर हैं, जो अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उनको चाहिए, ठीक है ना ये। और एडवांटेज हमारा तो आउटपुट के अंदर परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, दैट आता है एडवांटेज। सो दिस इज आवर भैया कॉस्ट रिडक्शन। कैसे कॉस्ट रिडक्शन, इस तरीके से कह सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं क्योंकि पिछले साल के अंदर आपको पैसा देना पड़ता, पिछले साल के काम के ऊपर आपको पैसा देना पड़ता कि पिछले साल में ये चीज बाकी है। ट्रेडिशनल थिंकिंग के अप्रोच से ये कहता नहीं, हम जीरो लेवल से पिछले साल के अंदर क्या घटा है क्या फायदा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, इस लेवल, इस साल की बात अभी की बात अभी रहने दो, इसलिए पिछले साल के ऊपर क्या खर्च है क्या अभी हमको लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से हमारा कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? वॉइस लैग हो रहा है, सभी को वॉइस लैग हो रही है, सभी को वॉइस लैग हो रही है? डोंट नो, इट इज अ नेटवर्क इशू। अब वॉइस सही होगी, अब वॉइस सही होगी, ठीक है। सो दिस इज अवर जीरो बजटिंग क्या है और ट्रेडिशनल बजटिंग क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा, ठीक है। आप यहाँ पे ये मेरा नोट्स देख सकते हैं, इसके अंदर सेम चीज लिखा हुआ है। जीरो बजटिंग क्या है? This technique implies that the annual budget of the ministry or the department is prepared assuming that there is no budget in the previous year. There is no budget in the previous year कि हमारे पीछे वाले साल में कोई हमको लेना देना नहीं है जीरो बजटिंग के अंदर। The base was zero. This technique helps in allocate expenditure on each item in the budget on its merit. मेरिट के ऊपर दो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कि हमारा प्रथा क्या चल रहा है, जो भी मेरिट है उसके ऊपर दो कि डिफेंस आने वाले टाइम में ज्यादा तो डिफेंस को दो, ठीक है ना। ऑन एलोकेट ऑन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के ऊपर नहीं, मेरिट के ऊपर पैसा दो। दिस टेक्निक हेल्प इन रेशनलाइज एक्सपेंडिचर एंड मे विट्स आउट द नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर। सपोज पिछले साल में मैं नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर कर रहा था तो पिछले साल के अंदर, अब ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता कि जो पिछले साल कर रहा है उसको देख करके चलो, तो अभी भी करना पड़ जाता नॉन एसेंशियल चीजों के ऊपर, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ जाता कि कुछ दो उस डिपार्टमेंट को, ठीक है ना। बट जीरो बजटिंग के अंदर जो नॉन एसेंशियल चीजें उसको हटा देना, अभी जरूरत नहीं है तो हटाओ। दिस आर द एडवांटेज, बोल सकते हो कि मेरिट के ऊपर है, नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर को हटाता है। सो दिस इज द जीरो बजटिंग। ओके ओके